इस सफर में हम गुजरेंगे उन रास्तों से जहां वीरता की कहानियां हवा में बसी है। टेंगा हाट का बॉल ऑफ फायर म्यूजियम, भारतीय सेना का ब्यूटीफुली मेंटेन्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और टेंगा मार्केट की रावानी को क्रॉस करते हुए हम पहुंचेंगे बोमडिला के खूबसूरत टाउन तक और फिर बढ़ेंगे दिरांग के सांगती वैली की शांत वादियों की तरफ। और इस यात्रा का आज का डेस्टिनेशन है डोलमा होमस्टे दिरांग। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं, ये भारत के सीमांत इलाकों को महसूस करने का सफर है। जय हिंद। पिछले एपिसोड में हम भालुकपोंग से निकले थे, लेकिन सफर एक एपिसोड में पूरा नहीं हो पाया। तो यह है जनते तवांग एपिसोड 4, भालुकपोंग से दिरांग की तरफ। अगर आपको ऐसा सफर पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर से निकल पड़ते हैं जनते तवांग की तरफ। वेलकम टू टेंगा हाट, जहां पहाड़ों की खामोशी रोजमर्रा की आवाजों से मिलती है। चलिए अंदर चलते हैं और अरुणाचल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब हम चल रहे हैं सजनी स्टोर की तरफ, जो एक ऑल इन वन शॉप है यहाँ टेंगा हाट में। यहाँ सिर्फ छोटी मोटी चीजें नहीं मिलती, आपको एक डेकाथलॉन कॉर्नर भी मिलेगा जहाँ ट्रेकिंग और हाई एल्टीट्यूड ट्रेवल के लिए जरूरी गियर अवेलेबल होता है, जैसे वार्म जैकेट्स, ग्लव्स, शूज, कैप्स और आउटडोर एसेसरीज। परफेक्ट चॉइस जब आप हाई एल्टीट्यूड जर्नी के लिए तैयार नहीं आए हो। तो ऊपर की तरफ निकलने से पहले अगर किसी चीज की जरूरत हो, सजनी स्टोर एक कन्वीनियंट और स्मार्ट शॉप है। वार मेमोरियल्स में आते हैं तो हम वैसे भी थोड़े से भावुक हो ही जाते हैं। तो वीरों के नाम एक छोटी सी कविता। जंग के मैदान में कुछ हाथ गवा बैठे, जंग के मैदान में कुछ हाथ गवा बैठे, तो कुछ पांव गवा बैठे। वतन की मोहब्बत में परवाने अपना सर कटा बैठे। कर दिए अपने खुशी के पल वतन के नाम, कर दिए अपने खुशी के पल वतन के नाम। गुमनाम वो अपना सर्वस्व लुटा बैठे। न मेडल की चाह थी न उम्मीद थी, हीरो कहलाने की गुमनाम उन सैनिकों को। अब न पूछना उनसे हीरो हो क्या तुम, गुमनाम वो हीरो अपना किरदार निभा बैठे। जय हिंद। यहाँ एक म्यूजियम है बॉल ऑफ फायर, जरूर देखिएगा, जहाँ इतिहास सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इस म्यूजियम की शुरुआत हुई 2001 में मेजर जनरल देवराज सिंह के विजन से। मकसद था उन कहानियों को जिंदा रखना जो अक्सर किताबों के पन्नों में खो जाती है। 2016 में ये म्यूजियम अपनी मौजूदा जगह पर लाया गया और 2023 में इसे नए रूप में सजाया गया। यह जगह 5 माउंटेन डिवीजन की वीर गाथा का घर है। इस डिवीजन की कहानी 1939 से शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक। हर मोर्चे पर इसने देश का मान बढ़ाया है। फिर आता है 1962 इंडो चाइना वॉर। 20 अक्टूबर सुबह 5:14 नाम की चू का किनारा, जंग शुरू हो जाती है। तवांग और बोमडिला गिर गए, दुश्मन आसाम के फुटिल्स तक पहुंच गए, लेकिन जो नहीं गिरा वो था भारतीय सैनिक का हौसला। नामकाचू, बुमला, जसवंतगढ़ और बोमडिला, हर जगह हमारे जवानों ने बेमिसाल वीरता दिखाई। बॉल ऑफ फायर म्यूजियम याद दिलाता है एक इतिहास सिर्फ यादें नहीं होती, यह भविष्य की जिम्मेदारी होती है। सैल्यूट है उन सब वीरों को जिन्होंने आग बनकर देश की रक्षा की। जय हिंद। ये आर्मी का बॉल ऑफ फायर डिवीजन, बाकी चीजें कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। केंद्रीय हिमालय संस्कृति शिक्षण संस्थान। वेरी गुड। बोमडिला 27 किलोमीटर यहाँ से। थोड़ा सा चेंज लग रहा है ना, ट्रीज वगैरह। हाँ, वेजिटेशन बदल गया। क्विंट लिटिल टाउन्स आर विजिबल, जो बहुत ही कलरफुल है। रॉकी क्लिफ्स, बी जेंटल ऑन कर्व्स। पॉइंसेटियास जगह जगह पे ब्लूम पे हैं, लाल लाल। अब क्रिसमस के समय में पॉइंसेटियास तो ब्लूम में ही रहते हैं। क्रिएट्स, कनेक्ट्स, कैज, ब्रो।
और ये छोटे छोटे अरुणाचली घर क्यूट से पहाड़ों के ऊपर और उनकी बैल्कनी में लगे हुए फूलों के पौधे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट घर देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर भी है, क्यूट से स्पीड ब्रेकर भी है। क्यूट तो नहीं है, जो आपके स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए खड़ी रहती है। बोमडीला 23, दिरांग 65 और टेंगा 1 किलोमीटर। पहाड़ों के बीच चलते इस सफर में अचानक जिंदगी थोड़ी तेज हो जाती है। यह है टेंगा, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन, लेकिन भालुकपोंग से दिरांग जाने वाले हर सफर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा। यहीं से गुजरते हुए लोकल जिंदगी, आर्मी की मूवमेंट और पहाड़ों के बीच बसा बाजार एक अलग ही रवानी महसूस होती है। ये जगह सिर्फ क्रॉस करने के लिए नहीं, ये याद दिलाती है कि हम सिर्फ ट्रेवल नहीं कर रहे बल्कि इस रीजन को महसूस कर रहे हैं। थोड़ी आगे चलकर हम एक जगह रुकते हैं और ठंडी हवा में कुछ फ्रेश ऑरेंजेस लेते हैं। चलिए थोड़ा सा रिफ्रेश होकर फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऑरेंजेस कैसे दिया? 100 रुपीज़ पर पैकेट। और एप्पल 200 कितना होता है इसमें? पर केजी 200। देखने में तो फ्रेश ही लग रहा है। कम कुछ होगा? बढ़िया। रोड इज नैरो रोड बट इट्स ब्यूटीफुल। सुंदर है। और ये कुछ देखिए फॉल कलर्स। हाँ, एक साथ ही बोला हम लोगों ने, कुछ फॉल कलर्स का व्यू लग रहा है। You have to be careful. रोड बहुत ही नैरो है यहाँ पर, बहुत ही नैरो है। ध्यान रखना है, धीरे धीरे चलानी है गाड़ी। और मेरी बेटी को तो यहाँ पर पेड़ पौधों से और रास्तों से ज्यादा कुत्ते सुंदर नजर आ रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स आर सो ब्यूटीफुल, स्ट्रीट डॉग्स आर सो ब्यूटीफुल। जैग्ड माउंटेन क्लिफ्स भी हैं। मोड़ों पर हॉर्न दे लिखा हुआ है, क्योंकि 2 गाड़ी के आराम से जाने की जगह के लिए स्क्वीज करना पड़ेगा। और एक साइड में आप देख ही सक रहे हैं कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे शायद कभी और दूसरे साइड में पूरा का पूरा साइड वगैरह हुआ है किसी जमाने में। किसी जमाने में नहीं, पास के ही जमाने में। हाँ, ये भी सही कही तुमने। नीचे से जो हमने जो धुएं का पहाड़ देखा था, अब उसका थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। और ये चढ़ाई और ये चढ़ाई आप देख सकते हैं। रास्ता दिख नहीं रहा है क्योंकि चढ़ाई इतनी थी कि बोनेट ही बोनेट आया। और बहुत जल्दी ऑल्टीट्यूड ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत कम टाइम के अंदर में ऑल्टीट्यूड कवर कर रहा है। एक बात तो है कि ये जितनी भी चढ़ाई है, जितनी भी टर्न लेकर के जब हम ऊपर की तरफ हाइट लेते हैं, गाड़ी को फर्स्ट गियर में ही रखना है। सेकंड गियर में भी आपको गाड़ी बीच में रुक सकता है। मोड़ों पर हॉर्न दे नीचे लिखा हुआ है, बिकॉज़ इट्स वेरी स्टिफ। ये देखिए, ये सारे स्टिप जितने भी हैं, जहाँ स्टिफ आता है तब फर्स्ट गियर में चलाना है गाड़ी को। आप बोनेट की तरफ आ जाते हैं, कैप्चर नहीं हो पाता है। स्लोप आप देख ही रहे हैं। और ये था गेट उसका। क्या? वेलकम टू बोमडीला। बोमडीला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर और अरुणाचल का एक इम्पोर्टेंट हिल टाउन भी है। All the dogs are so cute. Actually, the dogs are cute. And the height is. मतलब पहाड़ पे जब आप चढ़ते हो तो इट्स नॉट ओनली पेड़ पौधे सुंदर होते हैं, लैंडस्केप सुंदर होते हैं, इट्स कुत्ते भी सुंदर होते जाते हैं। आप जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ज्यादा सुंदर हो रहे हैं कुत्ते। घर भी सुंदर हैं, पहाड़ भी सुंदर हैं, लोग भी सुंदर हैं, हाइट भी सुंदर है। ये पूरा खड़ा चढ़ाई चढ़ा दे रहा है। बोमडीला सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं है, यहीं से तवांग और दिरांग जैसे रूट्स अलग अलग डायरेक्शन में निकलते हैं। बीच बीच में हॉर्न देना ही पड़ता है। ये एक और चोटन
रास्ते में जगह जगह पे चोटन मिल जाएंगे। अब और ऐसा लग रहा है हल्का सा ये drizzling देखिए चालू हो चुकी है। हम लोग ये धुएं वाले पहाड़ में हम खुद आ गए हैं अब। और ड्रिजलिंग हो रही है अच्छा सा हल्का फुल्का। विंड स्क्रीन देख के लग रहा है थोड़ा सा वाह, drizzling हो रही कितना है। सुंदर फूल खिला हुआ है। एक शायरी सुनाओ। सुना दो तुम्हारी एकदम वो जो क्या भूत जोलोगिया वाली शायरी। नहीं होटल ये की शायरी बारिश होने वाली है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ए बारिश जरा थम जा। अरे होगा बाद में सुनाऊंगा। और फिलहाल तो रास्ता पे गाड़ी चला लूं। मिशन शक्ति, एक्चुअली में मिशन शक्ति है। फर्स्ट गियर के अलावा काम नहीं है यहाँ पे कोई भी गियर। मेनली फर्स्ट गियर भी चाह बाजार ही चला गया। रहा वेलकम टू कमिंग क्लब बोमडिला। आप देख ही रहे हैं कि हम किस टाइप के शहर में घुस रहे हैं। कितना नैरो रोड है, कितना नैरो है और कितना स्टीप है। अब हम मिस्ट में से जा रहे हैं, मिस्ट में घुस रहे हैं। पुलिस स्टेशन बोमडिला, द राइट हेवन। बोमडिला अपनी बुद्धिस्ट कल्चर, मोनास्ट्रीज और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहीं पास में है बोमडिला मोनास्ट्री, जो पूरे शहर को एक अलग पहचान देता है। भूटान की तरह यहाँ भी हर गेट एक जैसा है। वेलकम टू सर्किट हाउस बोलो, गेस्ट वो बोलो, सब बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में है। हम लास्ट समर भूटान भी गए थे। भूटान मतलब वेरी क्लोज टू आसाम बॉर्डर। और बहुत ही सुंदर वीडियोस हैं हमारे चैनल पर। अगर आप देखना चाहो, भूटान कभी जाना चाहो, कुछ आइडिया चाहिए भूटान जाने के बारे में, तो आप हमारे चैनल पे जाकर वाह उस वीडियो को देख सकते हो। वाह, एकदम अलमोड़ा फील हो गए ঠান্ডার দিনে একটু সিলেটি মারো তো একদম বাজে কথা কইবা না বুঝছো। তোমার সিলেটিটা খুব ভালো। तुमको भी तुम्हारा भाषा चलाने के लिए बोले, उसको निकल जाने दो। नहीं उधर रुकी हुई है, उसको निकलने दो, आ रही है। नहीं जाएगी। अब कैसे जाएगी? नहीं, मैं आगे जाऊंगा तो भी आगे जाएगा। जाओ, और कोई उपाय नहीं है। वो रुक गया है वो गाड़ी जगह पर। आप देख ही रहे हैं कैसे क्रॉसिंग चल रहा है। Way to thrill, bro. Too much thrill. संजय को पहाड़ों में चलाना है, पहाड़ों में खुद ड्राइव करना है। नेपाल का एक एक्सपीरियंस था। तावा बोमडिला ने एक दूसरा एक्सपीरियंस दिया है। बोलो भाई, तुम्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा था मेरे तक तो कैमरा। मुझे बुरा नहीं लग रहा। आई एम एंजॉइंग। बस ये कि मेरे को कंसंट्रेशन ज्यादा करना पड़ रहा है। और बात बुरे की नहीं है, तुम्हारा एक्सपीरियंस आई एम एंजॉइंग। मुझे अच्छा ही लग रहा है। नॉट अबाउट एंजॉइंग। फिर टफ है, चलाना टफ है। बाकी ड्राइवर्स के लिए तुम क्या बोलना चाहोगे जो लोग अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हैं? प्लेन में जो चलाते हैं भाई, और अगर हिली एरियाज में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ना ही चलाए तो बेहतर है। और क्योंकि मैं बीपी हाईवे पे नेपाल में चला चुका हूँ गाड़ी, तो इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ। उतना डर नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ डिफ़िकल्ट है। हर मोड़ एक अलग कहानी है। जब भी हम उठते हैं ऊपर, बहुत ही नैरो रोड्स हैं और हर मोड़ पे हॉर्न देना है। कुछ पहाड़ों में लिखा रहता है भाई हॉर्न नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर हर मोड़ पे आपको हॉर्न देना ही देना है, क्योंकि इतना साफ टर्न्स हैं और टर्न के बाद सीधा चढ़ाई है। आप देख रहे हो सामने का वेदर देखो, बहुत ही बारिश हो रही है।
यहाँ पे पूरी धुंध छाई हुई है, बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रहा है, और जितना ड्रिजल हो रहा है उतना बिटिया रानी बहुत खुश है कि बर्फ गिर रहा है ऊपर। शायद हमें वाकई में मंडला टॉप में कल बर्फ मिल ही जाए। मेरी टेंशन ये है कि बर्फ तो मिल जाए, लेकिन मैं कोई स्नो चेन नहीं लाया, और ये सोच कर कि संजय बहुत कॉन्फिडेंट था कि जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि मौसम बिल्कुल ही प्लेन्स की तरह गर्म हो रखा है, फिलहाल कोई स्नोफॉल नहीं हो रहा है, तो आगे हम बुद्धिस्ट मॉन्क देख सकते हैं। अरेंज हो पाता है कि नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जो अगर विंटर में और इन टाइम में अगर आप आ रहे हो तो बेटर टू टेक प्रिकॉशन। चैन, स्नो चेन वगैरह लेके आना है। लेके आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि हमें फिट करना भी तो नहीं आता। प्लेन्स में तो कभी जरूरत पड़ती नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, गाड़ी रुकी हुई है, तो अब यहाँ से कहाँ जाना है? किस साइड जाना है? इस तरफ, हाँ, इस तरफ। लेफ्ट में। फिर से बोलती है इस तरफ, सच्ची में। यहाँ पे से एक बाइफर्केशन आया है जिससे हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, दूसरा रास्ता वापस टेंगा वैली की तरफ जाता है। एक छोटा सा मार्केट प्लेस है जो आप देख सक रहे हैं। अब रास्ता यहाँ आकर के यहाँ आके अब फिर से ढलान की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल से ये हम सांगती वैली की तरफ जाएंगे शायद। आप यहाँ बढ़िया ऐसे लगता है कतार में पाइन ट्रीज खड़े हैं, कॉनिफर्स खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं जंगल। सतपुरा के घने जंगल। हालांकि ये सतपुरा का विंध्या रेंज नहीं है, लेकिन पहाड़ देखने से यही ख्याल आता सोते है। हुए घने क्या अनबने से जंगल। सतपुरा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, घास ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे। अरे वाह, तुम्हें तो पूरी तरह याद है। देखी, हाँ, क्लास 7 में पढ़ा था शायद ये हमने। चुप है, आज चुप है। ये मेमोरी इज वेरी साथ। अभी के लिए हम सीधे दिरांग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रिटर्न जर्नी में बोमडिला में जरूर रुकने का प्लान है, मार्केट एक्सप्लोर करने और मोनास्ट्री को करीब से देखने के लिए। फिलहाल सफर जारी है पहाड़ों के बीच से आगे बढ़ते हुए। Eager to last, then why fast? सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, चलो, मैं लास्ट टाइम तो बहुत ही डिफिकल्ट रूट था, तो मैं शायरी बोल नहीं पाया। हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इसके लिए एक बहुत ही पुरानी एक शायरी याद आ रही है मुझे। ऐ बारिश जरा थम जा, ऐ बारिश जरा थम जा, मेरे महबूब आने वाली है। ऐ बारिश जरा थम जा, मेरी महबूब आने वाली है। उसे आ जाने दे, उसे आ जाने दे, फिर इतना बरसना कि वो जा ना पाए। वाह वाह वाह, कुछ बोलो भाई। पता नहीं किसको बुला रहे हो। अरे भाई, कॉलेज टाइम का शायरी है, अभी तो किसी को नहीं बुला रहा हूँ एक्चुअली। अब इतना अच्छे मौसम में जब ये शायरी याद आ रही है तो किसी को तो याद कर ही रहे हो। अरे तुम्ही को याद कर रहे हैं भाई, हम तो साथ में ही बैठे हैं, तो यहाँ किसी को बुला रहे हो तुम तो। अरे चक्कर है कि हम मुझे सिर्फ अब हम पहुँचने वाले हैं मुन्ना कैंप दिरांग। नीचे दिरांग चू बह रही है। Speed and safety never meet. Salad of 73. थेम्बांग, यहाँ से थेम्बांग हमें उल्टा आना पड़ेगा। थेम्बांग यूनेस्को हेरिटेज विलेज है। वहाँ पे वाटरफॉल की तरह बढ़िया से पानी गिर रहा है, देखो। ये वाटरफॉल नहीं के है। पानी को उन्होंने पाइप में ले लिया है। वाटरफॉल का ही पानी को उन्होंने टैप करके पाइप में डाल दिया है। वाटरफॉल ही है। मंडला 28, खुदुंग 53। दिरांग मतलब अभी घूमना होगा सर। वेलकम टू दिरांग। वेलकम टू दिरांग। अब यहाँ पर रुक के फोटो ले नहीं वेलकम सकते टू हैं। दिरांग जोंग, मतलब दिरांग म्यूनिसिपैलिटी। हम स्ट्रेट सांगती वैली की तरफ चले जा रहे हैं। जोंग मतलब सरकारी ऑफिस सही रूट है ना। और म्यूनिसिपैलिटी का था। यहाँ पे तुम्हें नदी का सीन अगर ले सकते तो ले लो। यहीं नदी से का सीन यहाँ से नहीं मिलेगा। आगे भी आएगा क्या? नदी ही तो हम लोग जा रहे हैं, नदी के पास ही। We will be crossing
the river. Kungma homestay. These homestays nearby the road are very dusty. ये बेचारा घर बहुत पुराना है और देखो कैसा बना हुआ है, जिसके एक साइड की प्लास्टर उठ गई थी। इसकी वजह से हमने किस तरीके से उन्होंने पत्थरों को जोड़ जोड़ के ईंट के जैसा रख के घर बनाया है वो भी देख लिया। थोड़ा सा रास्ते थोड़ा सा बुरा है, यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा बैड पैच है एक थोड़ा सा। बेसिकली ये शायद डेवलप हो रहा होगा तो रोड इतना रहा नहीं होगा, रोड नैरो रहा होगा, देख के ऐसा लग रहा है। और ये हाथ के राइट साइड में पीएम श्री गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिरांग विलेज। पीएम श्री मतलब केवी, अभी केवी को बदल के पीएम श्री कर दिया पीएम श्री कर दिया गया है, लेकिन उनको पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कहा जाता है। केवी को केवी रहने देना चाहिए था यार, ये पीएम श्री नहीं करना चाहिए था। होमस्टे गेस्ट हाँ, हाउस दिरांग जोन। अभी हम लोग सांगती वैली की तरफ मुड़ेंगे, दिरांग के शहर के बीच में से होते हुए। ये छोटे छोटे पुराने यहाँ के लोकल घर इधर जाना। इधर 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 I said right. हॉर्न बजा। यहाँ से इसे भी जाना है। ये हम ओके तो हमने यहाँ से सांगती राइट ले वैली की लिया। तरफ। हाँ, होटल का नाम क्या था? होटल मंडाला टॉप डोलमा होमस्टे नहीं, हाँ डोलमा होमस्टे, डोलमा होमस्टे राइट, होटल डोलमा होमस्टे। दिरांग से थोड़ी ही दूर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बसी ये सांगती वैली अरुणाचल प्रदेश की सबसे शांत और पिक्चरस्टिक वैलीज में से एक है। कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ से? 41 minutes. हाँ 41 minutes. ओके 40 minutes. 40 मिनट्स। 3 kilometers. ये है दिरांगचू। रोड के साथ साथ रोड की हालत खूब एक अच्छी नहीं है। ये वैली सांगती रिवर के किनारे फैली हुई है, जहां वाइट ग्रासलैंड्स, ट्रेडिशनल मोनपा वुडन हाउसेस और प्रेयर फ्लैग्स इसको एक अलग ही पहचान देते हैं। घरों के साइज फिर से बहुत छोटे छोटे हैं और सामने एक चोटन है। वाह, एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर में भी है, सुंदर है। ब्लू कलर का चोटन है। ब्रिज क्रॉस करने से पहले सबकी सेफ्टी के लिए ये पहली बार हमने एक ब्लू कलर का चोटन देखा, जिसमें बहुत सुंदर काम किया हुआ है। और चोटन के नीचे बहुत सारा प्रेयर व्हील्स है। एंड अब हम ये दिरांगचू के ऊपर से ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअली यही है सांगती वैली। यहाँ पर रोड बन रही है आगे और हम लोग थोड़ी देर के लिए सही फंसे हुए हैं यहाँ पर। अनदर हाफ एन आवर, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे होटल। देखते कहाँ पे क्या रोड बन रहा है। अच्छा 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 ओके। ये टाइनी से रास्ते में हो गया गाना। इस छोटे रास्ते में आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता का रिपेयरिंग वर्क चल रहा था और बहुत ही नैरो है क्रॉस करना। तो हम भी इसी से किसी तरीके से क्रॉस कर करके निकल रहे हैं। नहीं होने से भी 10 से 15 मिनट जैसा हमें यहाँ पे रुक जाना पड़ा। सो फाइनली भी हम लोग डोलमा होम स्टे जहाँ हम ठहरे हैं सांगती वैली में पहुँचने वाले हैं। वी आर वेरी क्लोज। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस रिवर के आसपास सिर्फ होमस्टे ही होमस्टे है। मीडो वाले किसी फॉरेन लैंड की वाइब्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। आल्प्स के गांव के जैसे और ऑरेंज ऑर्चार्ड।
अभी देखते हैं हमारा होम स्टे कैसा है। ऐसे तो फोटोज और वीडियोस वगैरह देख करके तो अच्छा ही लगा था। यही तो काफी दूर आ गए हम लोग, इतने सारे होम स्टे आ गए, लेकिन हमारा डोलमा होम स्टे अभी तक दिख नहीं रहा है। ये नदी के पास में रामकृष्ण शारदा मिशन, आपके लेफ्ट हैंड साइड में शारदा मिशन आ गया। रुंगजा पहुंच रहे हैं। सांगती वैली ब्लैक नेक क्रेन के लिए भी जानी जाती है, एक रेयर माइग्रेटरी बर्ड जो हर साल नवंबर से फरवरी के बीच यहाँ आता है। देखते हैं हमें दिखती है कि नहीं। हाँ, अभी दिखा तो डोलमा रहा होम स्टे है। आ गया। Vibration भी आ गई। आ गया फाइनली शायद क्या? फाइनली हम लोग डोलमा होम होम स्टे स्टे आ गया। यस, इन कर रहे हैं अभी पहुंच सामने गए ही है। हैं। विंटर में यहाँ का टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, कभी कभी स्नोफॉल भी होते हैं। एक लंबी ड्राइव के बाद जब थकान अपने असर दिखाने लगती है, तब सामने आता है डोलमा होम स्टे। दूर से देखो तो ये होम स्टे कम और एक ग्रैंड माउंटेन लॉज ज्यादा लगता है। हर एंगल से ये जगह बड़ी, खुली और खूबसूरत नजर आती है। इतने लंबे सफर के बाद ऐसा स्टे पर पहुंचना सिर्फ रुकना नहीं होता, यह एक रिलीफ होता है। अब वक्त है गाड़ी पार्क करने का, थोड़ा सांस लेने का और इस खूबसूरत जगह को महसूस करने का। बहुत जल्द हम आ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जहां हम आपको ले चलेंगे मंडाला टॉप और दिरांग साइट सीइंग पर। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो चैनल ड्राइव इन प्ले एट 50 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ड्राइव सेफ और प्ले ऑन।